हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि 2 फरवरी 2022 को दो ऐसे स्थान हैं भारत में जिनको रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्द्रभूमि। इसके अंतर्गत कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें देखेंगे, जैसे कि रामसर समझौता क्या है, आर्द्रभूमि क्या है, भारत में रामसर समझौते के अंतर्गत कितने क्षेत्र को आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, और तो और भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रयास, उनके उपाय और उनके नियम क्या क्या हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये पर्यावरण खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि रामसर समझौता क्या है। रामसर समझौता एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अंतर्गत जो आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए किया गया है। रामसर समझौता जो है वो ईरान का एक शहर है रामसर करके, जो कि कैस्पियन सागर के तट के आसपास ही स्थित है। ये जो शहर है, यहाँ 2 फरवरी 1971 को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिसको रामसर समझौता कहा जाता है। 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय संधि होने के कारण ही 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब बारी आती है कि आर्द्रभूमि क्या है। तो आर्द्रभूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जमीन जो है वो पानी से ढका होता है। जो जमीन होता है ना, वो पानी से ढका हुआ होता है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? तालाब, झील, नदी का डेल्टा, दलदली भूमि और समुद्र के किनारा वाला क्षेत्र जो है वो है ना। रामसर सम्मेलन के अनुसार भी आर्द्रभूमि को परिभाषित किया गया है। ये परिभाषा ऐसे है: दलदल, पंक भूमि, पीठ भूमि या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक हो या चाहे कृत्रिम हो, स्थायी या अस्थायी, पानी के साथ चाहे स्थैतिक हो या फिर बहता हुआ हो, मतलब एक ही जगह रुका हो या बहता हुआ हो, ताज़ा हो या खारा हो या नमकीन हो। इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल हैं जिसमें कम ज्वार पर गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो। राइट। ये रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्रभूमि को परिभाषित किया गया है। भारत की बात करें तो भारत में अब तक 2022 को कुल 49 ऐसे स्थान हैं जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। हम एक एक करके इन 49 स्थानों को देखते हैं। सबसे पहले आता है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। ये 1981 में शामिल किया गया इसको। फिर सेकंड में आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में है, 1981। दो ऐसे हैं जो 1981 में शामिल किया गया। फिर आता है 1990, जो कि 4 हैं, है ना। जैसे कि लोकटक झील मणिपुर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर, हरिके झील पंजाब, सांभर झील राजस्थान। उसके बाद 13 ऐसे क्षेत्र हैं, 13 ऐसे स्थान हैं जो 2002 के अंतर्गत रखे गए हैं। 7वें नंबर में है कंजली झील पंजाब, रोपड़ वेटलैंड पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, दीपोर बिल असम, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, सो मोरिरी झील लद्दाख, अष्टमुडी झील केरल, सस्थमकोट्टा झील केरल, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में है, पॉइंट केलिमर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। फिर है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में। 2002 के अंतर्गत इतने 13 ऐसे स्थान हैं जिनको आर्द्रभूमि में रखा गया है। 6 ऐसे क्षेत्र हैं इसके बाद जो कि 2005 में रखे गए। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चंदेर टल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, सुरिंगसर और मानसर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, होकेरा वेटलैंड ये भी जम्मू कश्मीर, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, ऊपरी गंगा नदी जो ब्रज घाट से नरौरा तक है, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता है। उसके बाद 2012 में भी रखा गया है, सॉरी वर्ष में थोड़ा सा गलती हो गया है, 2012 है ये। 2012 में भी एक है जो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है जो कि गुजरात में है।
फिर आता है 2019 का, जिसमें 11 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आर्द्रभूमि क्षेत्र में रखा गया है। 2019 में 11 हैं, राइट। पहले आता है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। फिर नंदूर मध्यमेश्वर, महाराष्ट्र। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, पंजाब। व्यास संरक्षण रिजर्व, पंजाब। नांगल वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब। सांडी पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये भी यूपी। फिर समन पक्षी अभयारण्य, ये भी यूपी। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये भी यूपी। सरसई नावर झील, यूपी। इसके बाद 2020 में 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, जैसे आसन कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहला ये है आर्द्रभूमि क्षेत्र। फिर है काबर ताल, बिहार। लोनार झील, महाराष्ट्र। सूर सरोवर झील, जिसको कीथम झील भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख में आता है। फिर उसके बाद 5 ऐसे क्षेत्र हैं 2021 में रखे गए, जो है ना 2021 में ऐसे क्षेत्र 2021 में 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आर्द्रभूमि के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा। भिड़ावास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, ये गुजरात में है। वाधावन आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये भी गुजरात। फिर हैदरपुर वेटलैंड, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब 2 फरवरी 2022 को 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। 2 ऐसे क्षेत्र हैं, राइट। एक तो गुजरात का है, एक उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहले गुजरात का आता है जो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य है, राइट। फिर लास्ट जो 49 है वो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस आधार पर देखें तो पहला कौन सा है, चिल्का झील, और लास्ट क्या हो जाएगा 49 बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण के उपाय के अंतर्गत देखें तो भारत सरकार ने 1985 से 86 के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 115 आर्द्रभूमियों को चिन्हित किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम का नाम चेंज कर दिया गया। अभी इसका नाम है राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, NWCMP। इसके कुछ उद्देश्य हैं 3-4, जिन्हें देख लेते हैं। पहला उद्देश्य ये है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देना। दूसरा ये कि अति आवश्यक आर्द्रभूमि के गहन संरक्षण के उपाय करना। फिर है कार्यक्रमों की निगरानी करना। फिर आता है आर्द्रभूमियों की एक सूची तैयार करना। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आर्द्रभूमि है उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2010 और 2017 इनमें आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम लाए गए। दोनों को देख लेते हैं हम। सबसे पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010। ये जो नियम है वो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 2010 में बनाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि आर्द्रभूमि की स्थिति में जो गिरावट हो रही है उसे रोकना। ये जो नियम है वो ऐसे गतिविधियों को पहचान करता है जो कि आर्द्रभूमि को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि औद्योगिकरण हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, और जो कचड़े होते हैं उनको डंप करते हैं इत्यादि वगैरह। इसके अंतर्गत जो आर्द्रभूमि के अपवाह क्षेत्र हैं, जो जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, उनको भी शामिल किया गया है इसमें। फिर इसके बाद 2017 का नियम आता है जो कि आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 है। ये 2017 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 को अधिसूचित किया, जो कि 2010 के स्थान पर लाया गया इसको। इसके अंतर्गत भी कुछ नए नए नियम लाए गए, जैसे कि राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय पर राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति निगरानी करेगी। केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण जो है CWRA
का स्थान अब राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति NWC लेगी। 2017 का जो नियम है इनमें कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि नदी के चैनल हो गए, मानव निर्मित जल निकाय, जलीय कृषि, नमक उत्पादन, सिंचाई वगैरह वगैरह को नहीं लिया गया इसके अंतर्गत, राइट। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।